हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 18 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। आज हम कबीर की साखियों का पुनरावृत्ति करेंगे। डेट है 26 नवंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो चलिए पुनरावृत्ति के लिए स्टार्ट हो जाइए। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं, सारी पढ़ चुके हैं। ये जितनी भी दी गई हैं हम पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले दोहे से। तो पहला दोहा है आपका, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये सब मैंने आपको जो वर्कशीट आपकी थी, मैंने उसका आपको सब कुछ समझा रखा है। आपने वो पहले की वर्कशीट नहीं देखी है तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें आपको अच्छे से डिटेल के बारे में, इन सब के बारे में बता रखा है। तो बस आपको इन्हें अच्छे से गा के देखना है। क्या आप ये गा पा रहे हैं? अब ये आप दोहा बोल पा रहे हैं अच्छे से? सेकेंड है, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहीं कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। थर्ड है आपका, माला तो कर मैं फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। फिर है, कबीर घास ना नित दिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेरी होई। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट है ये, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो अब आपको ये थोड़ा सा मतलब मैं इजी शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, तो जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। क्योंकि इसमें बताया कि हमें किसी साधुओं की जाति से रिलेटेड नहीं है, हमें उसके ज्ञान से, हमें पर होनी चाहिए, ज्ञान से मतलब होना चाहिए। हमें जैसे हमें एग्जाम्पल भी दिया, तलवार से हमें मतलब होना चाहिए, उसके म्यान से मतलब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी हमें जातु की किस शादी का है, वो गरीब है, वो अमीर है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें उसके ज्ञान से मतलब होनी चाहिए। तो यही होता है हमारा पहले जो दोहा था उसका मतलब। फिर है आपका, आवतगारी एक है, उल्टत कोई अनेक, कह कबीर नहीं उलटी, वही एक की एक। तो इसमें बताया गया है तो आपको इस दुनिया में गिराने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर आपको गिरना नहीं है, आपको हमेशा एक साथ रहना है। तो इसका थोड़ा छोटा सा ही मतलब था, आप इसे समझ जाइए। थर्ड आपका, माला तो कर मैं फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसमें ही बताया गया था आपको, इसका बहुत अच्छा मतलब है कि अगर आपका हाथ माला फेर रहा है, यानी माला बना जप रहा है, ऊपर आपका भगवान का नाम है, आप भगवान का नाम जप रहे हैं, तो आप जब भगवान के अंदर आप अपना मन ही नहीं लगाएंगे, तो जो आप माला जप रहे हैं, जो आप जीभ से अपने मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका मन कहीं और है, जब आपका मन 10 दिशाओं में जा रहा है, तो आपका ये कोई फ़ायदा नहीं है भगवान की भक्ति। जब आपका भगवान की भक्ति में लीन ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बताया गया हमें कि ये तो सुमिरन नहीं, कि ये तो भक्ति का कोई तरीका नहीं है। फिर आपका, कबीर घास ना नित दिए, जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। तो ये है कि हमें किसी भी छोटी सी चीज़ कोई निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी छोटी चीज़ को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और उसे अपने पाँव तले रौंदना नहीं चाहिए। अगर वही छोटी सी चीज़, अगर इसमें घास का एग्जाम्पल दिए, घास का अगर कोई छोटा सा तिनका अगर हमारी आँख में पड़ जाएगा तो हमें बहुत कष्ट देगा, बहुत दर्द देगा हमें। तो यही बताया गया इस दोहे में। तो ये मैंने आपको अभी तक 4 दोहों की मतलब अच्छे से बता दिए। अगर आपको उन्हें अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप वर्कशीट्स भी पहले वाली देखें, ज़रूर देखें उन्हें, तभी आपको ये पूरा जो पोएम है, जो पूरा आपका पाठ है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये पाठ आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है,
जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बताएगा कि हमारा जग में कोई दुश्मन नहीं होता। अगर हमारा मन शीतल होगा, हमारा मन शांत होगा, अगर हम किसी से प्यार से बोलेंगे तो वो भी हमसे प्यार ही से बोलेगा। वो हमारा ऐसे कोई दुश्मन ही नहीं होगा और हम सब पे दया करेंगे ऐसे। पर अगर हम किसी से अगर गंदी भाषा में बोले, अनुचित शब्द बोले, तो वो हमसे हमारा शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने जो आपका मन है उसे त्यागिए। अपनी द्वेष की भावना आपको अपने मन से निकालनी है और अपने मन को शीतल रखना है, जिससे आपका कोई भी बैर या कोई भी शत्रु इस संसार में नहीं होगा। तो यही आपका 4-5 दोहे में बताया गया था। कबीरदास जी के बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये आपको जो आपकी ये पहली वर्कशीट आई थी कबीरदास पाठ की, उसमें बताया था, अच्छे से समझाया था। आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे आपको सब मिल जाएंगे, आप जाके देखिएगा ज़रूर। आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आपने दो दोहे करके प्रश्नोत्तर भी किए थे, अर्थ भी समझा था, भावार्थ भी करा था। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। अब तक आपने क्या क्या सीखा देखते हैं। आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? तो आपको कौन सा अच्छा लगा इन 5 दोहे में से? तो मुझे एक तो ये अच्छा लगा और एक ये अच्छा लगा। तो मैं ज़्यादा इसे बोलूँगी, फिर इसे बोलूँगी। तो आप बोलेंगे मुझे तो आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर भी कर लेते हैं। तो आंसर करते हैं। तो आप लिखेंगे, कबीर खास नाने दिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़ी जब आँखें में खरी देहली हुई। मुझे ये दोहा सबसे अच्छा लगा क्योंकि इस दोहे में छोटे छोटे वस्तुओं को भी सम्मानजनक नज़र से देखने की बात कही गई है और उनकी महत्वता की बात बताई गई है। और आपके घर में भी होता होगा कि किसी छोटे बच्चों को आदर ना दो, पर हमें छोटों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड आपका, मनवा तो दहुदसी फिरे। कबीरदास की इस उक्ति में आपने क्या समझा? तो हाँ, हमने समझा कि हमारा मन है वो 10 दिशाओं में घूम रहा है। तो आपका क्वेश्चन था ये। उत्तर देखते हैं। कबीरदास की इस पंक्ति का भावार्थ है कि मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता कि कभी यहीं पे बैठा रहेगा। मन तो ऐसा है नहीं, मन तो हमारा कहीं भी चला सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड है हमारा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। पद के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? अब ये आपका जो पद था उसके माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास का कहना है या कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो इस जगत में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, और अगर आपके मन में घमंड है या द्वेष की भावना है तो आपके दुश्मन या शत्रु अनेक ही होंगे। तो आपका अपना मन शांत रखना है, शीतल रखना है और अच्छे से रहना है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखना था। तो हमें अर्थ तो इस पोएम में ही बताया गया था, जो आपकी कार्य पत्रक आई थी उसमें भी भावार्थ दे रखा था, हमें अर्थ दे रखा था, पर आपको इसमें इस बार अपने शब्दों से बताना है। तो मैंने ये वाला दोहा ले रखा है, माला तो कर मैं फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहुदसी फिरे ये तो सिमरन नाही। तो प्रस्तुत दोहा का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, तो माला तो हाथ में घूमती है, जीभ मुंह में घूमती है, लेकिन ये मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है। मन को स्थिर रखना चाहिए। हम जिस भगवान का सुमिरन या हम जिस भगवान को याद कर रहे हैं उस पर निष्ठावान होना चाहिए, यानी उस पर ही हमें ध्यान होना चाहिए। इस तरह से मन का घूमना सिमरन नहीं कहलाता। इस तरह से जो मन हमारा घूम रहा है वो भगवान की भक्ति नहीं कहलाती। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। फिफ्थ आपकी गतिविधि है, लास्ट क्वेश्चन है। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो गतिविधि आपकी, इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए। आप अपने अध्यापक को सुनाएंगे तो
अपने ऑडियो में आप व्हाट्सएप पे बात होती है आप तो व्हाट्सएप पे ऑडियो पे जाके सुना सकते हैं। और कबीरदास जी के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अब आपको कबीरदास की जानकारी यहाँ पे आपको वर्कशीट्स में भी दी गई थी, हर वर्कशीट में दी गई थी ये, और बड़े करके दे रखी थी। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें भी लिख लेंगे अच्छे से पढ़ के। और आपको मैं दोबारा लिखवा भी देती हूँ, पर जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये थोड़ा हाई सा हो जाएगा, पर आप लिख लेंगे। आप लिखेंगे कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनके छंद सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में था, लेकिन वह अपने शिक्षक हिंदू भक्ति नेता रामानंद से बहुत प्रभावित थे। तो यही आपका 5th क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। कबीर जी के बारे में ये आपको थोड़ी नॉलेज दे दी है मैंने, और आप यहाँ पे कबीरदास जी के बारे में जो आपको बताया गया है आप वो भी लिख सकते हैं। तो अब आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।